आज हम लोग पढ़ेंगे कि होम्योपैथी के गद्दार लोग कौन होते हैं, या होम्योपैथी में गद्दारी जो करते हैं उन्हें हनीमैन सर क्या कहते हैं। वो तो आगे की चीज है, कहते क्या हैं, जिसे हम लोग मॉन्ग्रेल सेक्ट पढ़ते हैं। बट होम्योपैथी के गद्दार लोग कौन हैं वो हनीमैन सर 52 एफोरिज्म में बताते हैं। और 52 एफोरिज्म में हनीमैन सर क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि केवल दो ट्रीटमेंट के तरीके हैं, देयर आर टू मोड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्योर। पहला हो गया होम्योपैथिक तरीका और दूसरा हो गया एलोपैथिक तरीका। जो होम्योपैथिक तरीका होता है वो कैसा होता है, सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। जबकि जो एलोपैथी है या जिसे हेट्रोपैथी बोलते हैं, उसका सिम्टम से कोई लेना देना ही नहीं होता, ना उसका कॉज से कोई लेना देना होता है, बस उसमें दवा उठाकर दे दिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, एलोपैथी या फिर हेट्रोपैथी। तो 52 एफोरिज्म में हनुमान सर बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ ट्रीटमेंट के दो तरीके हैं। एक होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो जनरली प्रैक्टिस हो रही है, और दूसरा तरीका है जो एलोपैथी है। ठीक है, जहां पर एंटीपैथी को भी मिक्स कर दिया, आइसोपैथी को मिक्स कर दिया, कोई एक फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं है उनका। ठीक है, कोई सिद्धांत नहीं है, बस वो प्रैक्टिस हुए जा रही है। उसे हनीमैन सर ने क्या बोला, एलोपैथी वर्ड बोला, या फिर जिसे हेट्रोपैथी बोलते हैं। ठीक है, आगे हनुमान सर कहते हैं कि ऐसे लोग जो लोग पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कोई पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब आज हमें होम्योपैथिक दवा लिख दो, साथ में एक दर्द की गोली भी लिख देना, बुखार भी की दवा भी लिख देना, तो उसके बाद वो फिजिशियन लिख देता है कि वो होम्योपैथिक फिजिशियन जो एलोपैथी दवाएं और होम्योपैथिक दवाएं मिक्स करके देता है, और ये विश करता है कि आगे चलकर कभी होम्योपैथी एलोपैथी मिक्स हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को हनुमान सर ने क्या बोला है, गद्दार बोला है, अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी, क्रिमिनल ट्रीजर अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये गद्दारी है, किसके अगेंस्ट, होम्योपैथी के अगेंस्ट, जो ये कहते हैं कि आगे फ्यूचर में चलकर होम्योपैथी और एलोपैथी आपस में चल के मिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये 52 एफोरिज्म में 6th एडिशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब पढ़ते हैं, रीडिंग लगाते हैं। देयर आर बट टू प्रिंसिपल मोड ऑफ क्योर। हनुमान सर कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ दो मेथड हैं क्योर के, वन बेस्ड ओनली ऑन द एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर। एक पहला है जिसके क्या है, नेचर को एक्यूरेटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो नेचर में क्या ऑब्जर्व किया गया कि जैसे सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे क्योर हो रहा है नेचर में, जैसे स्ट्रॉन्ग डायनेमिक अफेक्शन वीकर डायनेमिक अफेक्शन को एनहिलेट कर रहा है, जैसे काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स के सिम्टम को ठीक कर रहा है, जैसे काउ पॉक्स एसेसरी मियाज्म के बेसिस पे कुछ और सिमिलर डिजीजेस को ठीक कर रहा है। वो क्या है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड ऑन केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। और होम्योपैथी में एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करते हैं, तो हम लोग ड्रग प्रूविंग करते हैं अच्छे से, एंड प्योर एक्सपीरियंस ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, एंड द सेकंड डज नॉट डू दिस। आगे हनीमैन सर कह रहे हैं कि जो दूसरा तरीका है जो कि एलोपैथी है, वो ऐसा नहीं करता। तो वो क्या नहीं करता, ना वो नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, ना उनके यहाँ केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन है, ना कि प्योर एक्सपीरियंस है। वो सिर्फ क्या है, मनगढ़ंत थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज के बेसिस पे ट्रीटमेंट है। ये हनीमैन सर उस समय के टाइम के हिसाब से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, आज से नहीं, आज के 250 साल पहले जो था। आगे डज नॉट डू दिस द हेट्रोपैथिक और एलोपैथिक। हो गया क्लियर। आगे ईच अपोज द अदर। हनीमैन सर कह रहे हैं जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट और जो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हैं। तो हम लोग जैसे बोलते हैं 36 का आंकड़ा है इनके बीच, जैसे 3 और 6 लिखते नहीं, तो मतलब क्या, एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हैं। एंड ओनली ही हु डज नॉट नो आइदर कैन होल्ड द डिल्यूजन। हनीमैन सर कह रहे हैं कि वो लोग जो नहीं जानते दोनों को, ना वो होम्योपैथी अच्छे से जानते हैं, ना वो एलोपैथी अच्छे से जानते हैं, और कैन होल्ड द डिल्यूजन, वो एक फॉल्स परसेप्शन करते हैं दैट दे कैन इवर अप्रोच ईच अदर और इवन बिकम यूनाइटेड। वो लोग जिनको ना होम्योपैथी अच्छे से आती है ना एलोपैथी अच्छे से आती है, और वो एक फास्ट परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि आगे चलकर ये दोनों आपस में यूनाइट हो जाएंगे, एंड टू मेक हिमसेल्फ सो ridiculous as to practice at one time homeopathically and other allopathically। तो निमान सर कह रहे हैं वो लोग
जो ये विश करते हैं कि आगे चल के होम्योपैथी एलोपैथी यूनाइट हो जाएगी, और कभी वो होम्योपैथिकली दवा देते हैं, कभी एलोपैथिकली देते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ पेशेंट, जैसा पेशेंट चाह रहा है। ए प्रैक्टिस विच मे बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्रेजन अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी। ये वाली प्रैक्टिस जो है कि कभी होम्योपैथिक मेडिसिन दे दो, कभी एलोपैथिक मेडिसिन दे दो, तो जो लोग ये सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट का तरीका जो क्या है, एक गद्दारी वाला है, एक क्रिमिनल एक्ट है, एक गद्दारी है, क्रिमिनल गद्दारी है अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी। जो होम्योपैथी इतनी डिवाइन हो उसके अगेंस्ट ये क्या है, एक गद्दारी है। इस तरीके के ट्रीटमेंट जहाँ पे पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जा रही हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 52% समझ में आया होगा। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ये सेंटेंस लिख दिया जाता है लास्ट वाला, व्हाट इज क्रिमिनल ट्रेजर अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी। तो ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है कि जो लोग एलोपैथी होम्योपैथी मिक्स करते हैं, या फिर कभी आएगा कि क्रिमिनल ट्रेजर अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी एक्सेप्ट करके। तो उसमें 2-3 सेंटेंस बना के क्वेश्चन आता है, मतलब आ सकता है आगे भी। ठीक है, आज का लेक्चर बस इतना ही।